आप सभी को नमस्कार। तो कल एग्जामिनेशन है आप लोग का सीजी सेट का। होप आप लोग का प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, और जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है आज शाम तक कैसे भी करके आप जो है अपना प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे सीजी सेट एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को सेंटर आप लोग को देख लेना है कि सेंटर आपका कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहली बात आपका सेंटर जो है आपको पता होना चाहिए कि सेंटर कहाँ पे है। ठीक है क्या, उसके बाद जब कल आप सेंटर पहुंचेंगे तो आपको टाइम पे पहुंचना है, लगभग 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना रहेगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जामिनेशन जैसे 10 बजे से आपका स्टार्ट है तो आपको एटलीस्ट 9 बजे, है ना, 9 बजे आपको जो है सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, सेंटर पे कितने टाइम पहुंचना है आपको? 9 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए आपका जो एग्जामिनेशन जो होना है वो 2 पार्ट में होना है, पार्ट 1 और आपका दूसरा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में आपका होना है। तो पहला पार्ट का जो एग्जामिनेशन जो है वो है आपका 10 से 11:15 तक। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है आपका 2 से 4:15 तक। ठीक है क्या, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं तो आपको ज्यादा आइडिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका टाइमिंग है कल के लिए। तो पहला पार्ट जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? 50 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 2 में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है क्या, तो पार्ट 1 आप जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, क्योंकि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है क्या, तो पार्ट 1 को आपको सॉल्व करने के लिए टाइम की कमी की महसूस नहीं होगी। आप डायरेक्ट जो है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप जो है क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनता है। और जैसे कुछ मैथमेटिकल के क्वेश्चन जैसे रहेंगे, मैथमेटिक्स बेस्ड या बोल सकते हैं रीजनिंग बेस्ड जैसे क्वेश्चन है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो उसके लिए जरूर आप लोग टाइम लीजिए। लेकिन जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, किसी भी एग्जामिनेशन को, जैसे आपका सीजी में जितने भी एग्जामिनेशन आपके हो रहे हैं उसको क्रैक करने का एक ही तरीका है, साइंस सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, कि 1 लाइनर क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करते हुए चलिए। 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी है उस सब को पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड टाइम फिर से आप देखोगे एक एक क्वेश्चन जो है जो आपका छूटा हुआ है, उनमें से जो क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर आप उसको अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो उन क्वेश्चन को आपको पहले क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है क्या, ओके। तो ये पार्ट 1 जो है आपका खत्म हो जाएगा 11:15 को। देखिए इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा समय का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच जो है समय का डिफरेंस जो है देखिए बहुत ही ज्यादा है। तो आपको लंच की व्यवस्था लेके जानी है ना, आप लोग जो है लंच लेके जाएंगे। ठीक है, सुबह तो आप नाश्ता करके आएंगे ही। ठीक है क्या, और उसके बाद आप लंच की व्यवस्था आप लेकर जाएंगे। लंच बॉक्स आप जरूर लेके जाए। लंच बॉक्स और पानी का बॉटल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको लेके ही जाना है। ठीक है क्या, ओके। तो आप जो है 11:15 के बाद आप छूट जाएंगे तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप लंच कर लीजिए आराम से। उसके बाद अगर आप बुक वगैरह अगर लेके जा रहे हैं, नोटबुक अगर लेके जा रहे हैं, जो रिवीजन वाला आप लोग को मैं बोला था कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, लेके जाना है ना। फॉर्मूला बेस्ड जो आपने बनाया हुआ है नोटबुक, उसको आपको लेके जाना है और उस टाइम में आपको रिवाइज करना रहेगा, है ना। केवल फॉर्मूला रिवाइज करना है, कोई और एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं करना है। जो आप पढ़े हैं केवल उसको ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना रहेगा। ठीक है क्या, अब चलिए 2 बजे आपका एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है ना, 100 क्वेश्चन और इस पे कितना है आपके 120 मिनट्स हैं। ठीक है क्या, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उसको आप जो है पहले करते हुए जाएंगे। 1 लाइनर जो क्वेश्चन रहेगा उसको पहले करते हुए जाएंगे। उसके बाद आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बन सकते हैं, थोड़ा सा अटेम्प्ट देने पे, है ना, थोड़ा सा अटेम्प्ट उसको करेंगे तो बन सकता है, उसको आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करेंगे, है ना। देखियो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना रहेगा। ये आपका जो है सेकंड अटेम्प्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका लास्ट हो जाएगा 3rd अटेम्प्ट।
ठीक है क्या? तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप करोगे जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन करना रहेगा, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा सॉल्व करने पे वो जो है क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो उस पे आपको करना रहेगा, और नंबर थर्ड जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें कम और किसमें ज्यादा जो है कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो थर्ड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे, जिसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है उसको आप क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, इसको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ आप एक स्थिति ऐसी आती है, आप क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, बनाते चलिए और क्या होता है कि एक समय बाद माइंड जो है ब्लॉक हो जाता है। तो पानी का बॉटल, ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल जो है आप लोग लेके जाएंगे साथ में उसको कैरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सिप जो है आप पानी का लेते रहेंगे एग्जामिनेशन के बीच में। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो आपको जो है ये सब व्यवस्थाएं आपको लेकर ही जानी है। क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम का डाटा अगर देखें तो लगभग 1400 कुछ है ना, तो इसको 1500 मान लेते हैं। 1500 एस्पिरेंट थे लगभग सीजी सेट फिजिकल साइंस के लिए, तो जिनमें से 89 बच्चों का हुआ था, है ना, 89 बच्चों का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। आप लोग को पहले से पता है कि जितने भी अपीयर होते हैं उसमें आपके 6% को क्या दिया जाता है, सीजी सेट क्वालिफाइड किया जाता है ना। जो टॉप के मेरिट के जो 6% जो बच्चे हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पे मेरिट में क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड मानते हैं यहाँ पे। ठीक है क्या? ओके, तो अभी का मैं डाटा आप लोग को लगभग बताना चाहूंगा। ये 1500 आया था, तो हो सकता है इस बार 1800 के आसपास, 1700 1800 के आसपास बच्चे इस बार देंगे। लगभग जो है 1800 बच्चे अगर दे रहे हैं तो आप यहां से निकाल सकते हैं लगभग ये 108 है ना, लगभग 108, ये लगभग है, इससे कम ही होगा, है ना। 1800 मान लेते हैं कि 1800 आपका क्या है, 1800 बच्चे हैं जो अपीयर हो रहे हैं उसकी संख्या है 1800। ठीक है, तो इसमें से कितने बच्चों का होगा आपका 108, ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, तो इससे कम ही बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, 1800 में से केवल 108 बच्चे ही यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं, सीजी सेट का उनको जो है सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे जो पेपर 1 है, पेपर 1 को आप ऐसे ही मत समझिए, इस बार ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, है ना। पेपर 1 जो है आपका वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है क्या? चलिए अब दूसरी बात करते हैं, जैसे आपको OMR फिल करना रहेगा, है ना। OMR जैसे आप फिल करते हैं तो सबसे पहली बात, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस है वो कम रहता है पीछे तरफ, और रफ वर्क के लिए ज्यादा स्पेस नहीं दिया रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पेंसिल रबर लेके चले जाएं। ठीक है, आप पेंसिल रबर लेके चले जाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है ना, और जगह बहुत कम रहता है, तो उससे अच्छा आप पेंसिल और रबर लेके जाएंगे वहां पे। ठीक है क्या? ओके, अब चलिए OMR पे आते हैं। तो OMR आपको जैसे फिल करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये बबल आपको लगाना रहेगा, तो आप ध्यान पूर्वक लगाएंगे। देखिए, सिलेक्शन में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, वो होता है आपका वहां पे एक टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका, और दूसरा आप चीजों को सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब यहां पे आप बबल लगा रहे हो, सपोज ए आपका आंसर आया और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बी को बबल करके आ गया। ठीक है, आप बी को बबल करके आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है आपका आंसर तो गलत हो गया, तो उसमें तो मार्क्स मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप उसको अटेम्प्ट किए तो उसमें आपने 100% अपना दिया। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपको जब आप OMR को फिल करेंगे तो बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना है, फिल करना है बबल को। ठीक है, बबल को बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर चेक करके आपको बबल करना है। ज्यादा अच्छा ये होता है कि पहले आप जो है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर को आप पहले क्वेश्चन पेपर में आप टिक करते हुए जा सकते हैं, है ना। एक ये तरीका होता है, या दूसरा तरीका क्या होता है कि पहला क्वेश्चन बनाया उसमें आप बबल किए। ठीक है क्या? तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके उसको टिक कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में बहुत ही सावधानी पूर्वक आधे घंटे पहले जो है आप बबल करना चालू करें। ठीक है, ये अच्छा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि आप बार बार इसको ओपन किए रहेंगे, उसके बाद ही आप OMR ओपन करेंगे
तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा बबल करने में। और बबल भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, ये जो है ये ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है क्या, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बबल को लगाना रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब आप अपना एंट्री वहां पे करेंगे, एंट्री करेंगे मतलब जब आप रोल नंबर वगैरह लिखते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लिखना रहेगा, आपको दूसरा OMR नहीं दिया जाएगा, ठीक है क्या, दूसरा OMR जो है आप लोग को नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको ये एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करना रहेगा। और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती हैं। आप एकदम शांत होके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लियर होना लगभग तय है। आपने प्रिपरेशन किया है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है क्या, ओके। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को जो ये एग्जाम दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम जो है क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।